बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? आप लोग ठीक हैं? यस सर, वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक है सर, आप सुनाएं। जी मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? यस सर, हो रही है। यस सर। चलें 1-2 मिनट और वेट कर लेते हैं। अभी 24 स्टूडेंट्स हुए हैं तो सर कल से छुट्टियां? विंटर वेकेशन कल से नहीं है, 25 से हैं। कल आपका कह लें कि वर्किंग डे ही है। नोटिफिकेशन में 25 से नहीं ऑनवर्ड लिखा हुआ, 25 to 10। यस सर। हाँ, कल क्लासेस होंगी आपकी, है ये सो। तो उसमें फिर ये है कि परसों से आपकी वेकेशन स्टार्ट हो जाएंगी। तो इन वेकेशंस को आप लोगों ने टाइम वेस्ट नहीं करना। इसमें कोशिश करनी है कि आपके पास 15 डेज़ हैं, तो कुछ ना कुछ इसमें आप लर्निंग करें। वो किसी किस्म की भी हो सकती है। आप कोई सॉफ्टवेयर की सीख लें, कोई कोई ग्राफिक्स डिज़ाइन का कोर्स सीख लें, कोई इस तरह की एडिशनल आपने लर्निंग करनी है, एडिशनल कोई स्किल सीख लेनी है। तो अगर आप डेली भी एक लेक्चर लें उसका, किसी भी कोडिंग उसमें कर लें आप, प्रोग्रामिंग जैसे ये सॉफ्टवेयर हाउसेस को रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो सीख लें आप। एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीख लें। जैसे ये आप मोबाइल पे प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, तो सिंपल सी कोई एप्लीकेशन डिज़ाइन करना सीख लें। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना एडिशनल आपके लिए, वो मैं कह रहा हूँ कि इन 15 डेज़ में काफ़ी टाइम है, 15 डेज़ हैं, तो आप इजीली कोई इस तरह की चीज़ लर्न कर सकते हैं। ये भी नहीं होता फिर, और मैं आपको आइडियाज़ देता हूँ। आप एम एस वर्ड सीख लें या एक्सेल सीख लें। एम एस वर्ड के भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो आप देखें कि कैसे यूज़ करते हैं उनको डॉक्यूमेंटेशन के लिए। और एक्सेल एक्सेल भी एक बहुत बड़ा कह लें पहाड़ है। हमें तो बस ये पता होता है कि एक एम एस एक्सेल है और उसमें ब्लॉक्स बने होते हैं और उन ब्लॉक्स में कुछ लिख सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। ये आपका कह लें कि एक पूरी मैथमेटिक्स है एक्सेल। इसके छोटी सी एग्जांपल मैं ये देता हूँ कि एक्सेल में 2 कॉलम के अंदर आप एंट्रीज डालें, ठीक है? कि एक आप डाल दें कि डेटा 1 और एक डेटा 2 के नाम से। तो डेटा 1 में आपने 15 डाला हुआ है और डेटा 2 में आपने कोई 18 इस तरह से एंट्री की हुई है। तो अब एक्सेल क्या करता है कि वो ऑटोमेटिकली इनको ऐड करके आपको आंसर दे सकता है, ठीक है? पूरे का पूरा कॉलम ऐड कर सकता है, 2 रोज़ को ऐड कर सकता है, और आपने जस्ट नंबर ऐड करने हैं और आगे आपको उनके आंसर्स मिलते जाएंगे। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये आप सीखें। जैसे आप ये लिखेंगे कि हाउ टू यूज़ सम फार्मूला इन एक्सेल, तो वो आपको एक पूरा 5-10 मिनट का एक लेक्चर मिल जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें जो कह लें कि एडिशनल आपकी लर्निंग है, ये आप अपने फ्री टाइम में सीख सकते हैं। ये भी नहीं, मतलब ये भी नहीं हो सकता, तो फिर ये है कि आप अपनी इंग्लिश
को इम्प्रूव करें। इंग्लिश राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, इनको इम्प्रूव कर सकते हैं। और उसके लिए क्या करना चाहिए आपको? देखें, जो आपकी रीडिंग है, रीडिंग तो डेफिनेटली तब ही इम्प्रूव होती है जब आप कोई चीज़ रीड करते हैं। अब रीड ये नहीं होता कि जैसे आपकी बुक्स है ना, थ्योरी की बुक्स हैं, वो भी सारी इंग्लिश में लिखी हुई हैं डेफिनेटली। तो आप कहते होंगे वो तो हम पढ़ पढ़ के थक जाते हैं, तो इंग्लिश हमारी इम्प्रूव नहीं होती। ये रीडिंग असल में ना डेली लाइफ में यूज़ नहीं होती। ये वाली जो राइटिंग है, जैसे हमारा कोर्स ही कर लें डीएलडी का, तो ये डेली लाइफ में यूज़ नहीं होता। तो मतलब आपने डेली लाइफ में क्या करना है कि मार्केट जाना है या बैंक जाना है या आपने ट्रैवल करना है, तो वहाँ पे जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो और है, बुक्स वाली नहीं होती। तो उसके लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। न्यूज़पेपर में यही चीज़ें लिखी होती हैं कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, इतने लोग उसमें इंजर्ड हुए, इतनों की डेथ होगी। तो ये सारे सेंटेंसेस जो होते हैं ना, ये डेली लाइफ के सेंटेंसेस हैं। तो न्यूज़पेपर पढ़ें। अब न्यूज़पेपर देखें, इंटरनेट का दौर है, आप जस्ट लिखें डॉन इंग्लिश न्यूज़पेपर, तो एक पूरा पेपर आपके सामने मोबाइल में आ जाएगा। तो पहले पाकिस्तानी न्यूज़पेपर पढ़ें, क्योंकि उन्होंने जो लैंग्वेज या जो स्टाइल यूज़ किया होता है वो आप के जो लोग हैं उनके अकॉर्डिंग होता है। फिर इंटरनेशनल न्यूज़पेपर देखें। तो अभी भी आप डाउनलोड करके देखेंगे ना न्यूज़पेपर, आप समझ नहीं पाएंगे कि ये कैसे वर्ड हैं, क्या यूज़ किया हुआ है। तो उससे ये होता है कि लेट्स सपोज आपने एक लाइन पढ़ी, आपको समझ ही नहीं आई, आप कहेंगे कि यार इसका मैं ये इस वर्ड का क्या मतलब है, वो देखेंगे तो एक नई से नई चीज़ें आपको मिलती हैं। अच्छा, उसके बाद इंग्लिश की जो लिसनिंग है और स्पीकिंग है, वो आपने भी सुना होगा कि जी इंग्लिश मूवीज़ देखें तो सीज़न देखें तो इम्प्रूव हो जाएगी। तो किसी हद तक बात ठीक है वो भी, पर उसमें आप वो सबटाइटल साथ उतनी स्पीड से ही आपको पढ़ने पड़ेंगे जितनी स्पीड से वो विद इन सेकेंड्स वो चेंज हो जाता है सबटाइटल। तो उस तरह से आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग जो है वो इम्प्रूव करें, लिसनिंग इम्प्रूव करें। रीडिंग जो है वो आप न्यूज़पेपर से कर सकते हैं, और राइटिंग डेफिनेटली, राइटिंग जो है वो जब तक आप लिखेंगे नहीं, आपकी ना स्पीड होगी और ना ही आपको सेंटेंस बनाने आएंगे ऑन द स्पॉट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपकी ये जो विंटर वेकेशंस आ रही हैं उसके लिए आपको बताया कि ये आपके आइडियाज़ हैं। अब आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, आप सॉफ्टवेयर में इंटरेस्टेड हैं, आप प्रोग्रामिंग में इंटरेस्टेड हैं, आप कोई कोई ग्राफिक डिज़ाइन का कोर्स आपने करना है, या आपने इंग्लिश अपनी इम्प्रूव करनी है, तो ये अब आप पे डिपेंड करता है। पर मकसद ये होना चाहिए कि ये टाइम वेस्ट ना हो आपका। तो चलें, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने ज्वाइन कर लिया है, तो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज जैसे लास्ट वीक में मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो है एक डीएलडी का नेक्स्ट फेज स्टार्ट करेंगे, जिसमें सिंक्रोनस सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स आएंगे। ठीक है, अब ये सिंपल सर्किट नहीं होंगे, इसमें आपके सीक्वेंशियल मतलब एक सीक्वेंस चलती आएगी, एक वेव फॉर्म होगी, एक कोई मेमोरी होगी, इसमें प्रीवियस स्टेट होगी, जिसको यूज़ करते हमने लॉजिक्स देखनी है या लॉजिक्स डायग्राम देखनी है। तो बूलियन फंक्शंस इसमें देखेंगे। तो ये चीज़ें अब यहाँ स्टार्ट होंगी। तो पहले मैं आपको कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन बुक से करवा दूंगा, फिर हम स्लाइड की तरफ जाएंगे। तो ये भी इसलिए कि आपको थोड़ा मोटिवेट करने के लिए कि बुक में कुछ चीज़ें एडिशनल होती हैं, बहुत सारी एडिशनल होती हैं, और वो पूरा एक उन्होंने हिस्ट्री बैकग्राउंड सारा क्रिएट किया होता है आपको समझाने के लिए। स्लाइड्स को आप भी प्रेफर करते हैं, तो उसमें टू दी पॉइंट जैसे एक चीज़ यहाँ से उठा के उधर रखी होती है। तो अब लेट्स सपोज जैसे अब ये मैंने बुक रीड की हुई है, ठीक है, तो फर्स्ट पैराग्राफ में जो चीज़ हाईलाइट है वो देखें। ऑल्दो एवरी डिजिटल सिस्टम इज़ लाइकली टू हैव कम्बिनेशनल सर्किट्स। ठीक है, तो मोस्ट सिस्टम्स इनकाउंटर्ड इन प्रैक्टिस आल्सो इंक्लूड मेमोरी एलिमेंट्स।
ठीक है, इसमें आपने इस चीज़ पे नोट करना है, मेमोरी पे। जैसे ये इस मतलब इसका ये है कि जैसे बहुत सारे डिजिटल सिस्टम जो हैं वो ऑलमोस्ट कम्बिनेशनल सर्किट ही होते हैं। तो इस इनमें बहुत सारे सर्किट इस तरह से होते हैं जिनमें मेमोरी एलिमेंट इंक्लूड होता है, which require that the system be described in terms of sequential logic, जो कि हमें सर्किट को सीक्वेंशियल लॉजिक में डिस्क्राइब करने की फिर ज़रूरत होती है इस मेमोरी एलिमेंट की वजह से। तो ये पहली चीज़ सीक्वेंशियल लॉजिक की, ठीक है, कि सीक्वेंशियल लॉजिक की ज़रूरत क्यों पड़ती है, या इसको हम सीक्वेंशियल लॉजिक क्यों कहते हैं, क्योंकि कुछ सर्किट इस तरह से होते हैं जिनमें मेमोरी एलिमेंट होता है। अब मेमोरी एलिमेंट क्या होता है वो भी हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। तो ये फिर आगे फर्दर रीड करने के बाद जो कुछ चीज़ काम की यहाँ पे है, ये मैंने हाईलाइट किया है कि देर आर टू मेन टाइप ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट्स। सिक्वेंशियल सर्किट्स की दो मेन टाइप्स होती हैं। उसमें पहली टाइप कौन सी है, सिंक्रोनस है, और दूसरी है एसिंक्रोनस। ठीक है, एसिंक्रोनस हाईलाइट नहीं की मैंने, ये है। तो अब इनमें डिफरेंस भी साथ ही लिखा हुआ है। सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट जो है इज अ सिस्टम हुज बिहेवियर कैन बी डिफाइंड फ्रॉम द नॉलेज ऑफ इट्स सिग्नल एट डिस्क्रीट इंस्टेंट ऑफ टाइम। ये चीज़ आपने नोट करनी है कि इसका जो बिहेवियर है वो डिफाइन किया जाता है कैसे, नॉलेज ऑफ इट्स सिग्नल, इसके जो अपने सिग्नल हैं उसका जितना भी नॉलेज है, हमें यहाँ हमें पता है कि ये सिग्नल इस तरह से आ रहा है एट डिस्क्रीट इंस्टेंट्स। डिस्क्रीट और कंटिन्यूस आपने टर्म्स पढ़ी हुई हैं, ठीक है, डिस्क्रीट सिग्नल और कंटिन्यूस सिग्नल, जिसमें पॉइंट्स होते हैं या वैल्यूज़ होती हैं। कंटिन्यूस में एक कंटिन्यूस वेव फॉर्म होती है, उसमें पॉइंट्स में वैल्यूज़ नहीं होती कि यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, इस तरह से। तो सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट को इस तरह से आपने डिस्क्राइब करना है। और दूसरा क्या है कि एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट जो है उसका बिहेवियर डिपेंड करता है किस पे, the order in which its input signal change and can be affected at any instant of time, कि इसके जो सिग्नल का ऑर्डर है उस पे, और जिस पे इस ये अफेक्ट होता है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो इसका मतलब ये है कि ये देखें, ये जो है ये अपने ही सिग्नल के नॉलेज के जो डिस्क्रीट इंस्टेंट लेवल्स हैं उस पे डिपेंड करता है इसका बिहेवियर सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स का। जबकि एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट जो है वो क्या करता है कि जब वो अफेक्ट होता है, ठीक है, किसी एक्सटर्नल डिस्टरबेंस से, या जो भी हमें रिक्वायरमेंट होती है, तो उसका जो ऑर्डर है इनपुट सिग्नल्स का, जब वो इफेक्ट होता है उस टाइम पे जो बिहेवियर है उसको आप कहते हैं एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स। तो अब यहाँ पे मेमोरी एलिमेंट, ठीक है, ये देखिए, द मेमोरी एलिमेंट्स कॉमनली यूज्ड इन एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स आर टाइम डिले डिवाइसेस। ठीक है, पहली चीज़ इसको भी मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। ये है आपकी जो मेमोरी एलिमेंट मोस्टली यूज़ करते हैं टाइम डिले डिवाइसेस। वो कोई भी हो सकती है, जैसे काउंटर आपने बनाया होगा मे बी किसी लैब में, जो कि काउंट करता है कितने पर्सन इन हुए हैं, कितने आउट हुए हैं। और इसके अलावा भी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे मक्स डीमक्स भी हैं इसकी एग्जांपल्स। तो उसमें भी हम टाइम के अकॉर्डिंग डाटा जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं कि ये इसने इस टाइम पे जाना है, इसने इस टाइम पे जाना है। तो डिले डिले आ जाता है उसमें ना, मतलब हमारे पास 4 डाटा इनपुट्स हैं तो हम बारी बारी उनको भेजते हैं टाइम डिले के अकॉर्डिंग। तो अब ये ब्लॉक डायग्राम देखें, आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रही है ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए सिक्वेंशियल सर्किट। तो इससे पहले जो हमने डीएलडी या लॉजिक सर्किट की ब्लॉक डायग्राम पढ़ी, उसमें क्या था, क्या चीज़ डिफरेंट थी उसमें।
उसमें आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ से लेके ये वाला आपका सर्किट था, ठीक है, जो मैंने रेड लाइन के साथ इन सर्कल किया है। सिर्फ इतना सर्किट होता था, कॉम्बिनेशनल सर्किट होता था। लेफ्ट साइड पे आपकी इनपुट्स होती थी और राइट साइड पे आपके आउटपुट्स होती थी। तो अभी सर्किट में या सिक्वेंशियल सर्किट में क्या डिफरेंस आया कि हमारे पास मेमोरी एलिमेंट्स ऐड हो गए, ठीक है, जहाँ पे मैंने टिक किया है। अब क्या हुआ है, कुछ मेमोरी एलिमेंट्स जो हैं इसमें ऐड हो गए हैं। अब वो मेमोरी एलिमेंट्स को हम एज अ फीडबैक भी यूज़ कर सकते हैं। ये दोबारा इनपुट करता है एज अ फीडबैक, या इसका जो बिहेवियर होता है उसको ये ऑब्ज़र्व करता है कि ये इसका बिहेवियर है, और कब हमने इसकी जो आउटपुट को फीडबैक करना है और इसका आउटपुट पे क्या असर होगा। तो ये एक एडिशनल चीज़ जब इसमें ऐड हो गई तो फिर हम इसको कहेंगे सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट, ठीक है। सिर्फ ये टर्म इसके साथ ऐड कर देंगे, सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। अगर सिर्फ लॉजिक सर्किट की बात करेंगे तो वो ये वाली चीज़ होगी, इनपुट, ये ब्लॉक और आउटपुट। जब हम सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट की बात करेंगे तो उसमें मेमोरी एलिमेंट डेफिनेटली इंक्लूड होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर आपको हो गया, तो आगे चलते हैं। अब जैसे यहाँ पे मजीद मैंने आगे हाईलाइट किया हुआ है कि ए सिंक्रोनस, ठीक है, ए लिखा हुआ है लहदा से, ये ए सिंक्रोनस नहीं आपने पढ़ना इसको। ए सिंक्रोनस सिक्वेंशियल लॉजिक सिस्टम बाय डेफिनेशन must employ signals that affect the memory elements only at discrete instants of time, ठीक है। कि ये जो है उन सिग्नल्स को इम्प्लॉय करता है या इंक्लूड करता है, या जिस पे भी वर्किंग इसकी होती है, जो डिस्क्रीट इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अफेक्ट होते हैं। और दूसरा आपने देखना है यहाँ पे जो चीज़ मैंने हाईलाइट की हुई है, सिंक्रोनाइजेशन। ये मैं ना कर्सर लेके आता हूँ वहाँ पे, अगर आपको शो हो रहा है स्क्रीन पे। ये देखें, सिंक्रोनाइजेशन इज अचीव्ड बाय अ टाइमिंग डिवाइस कॉल्ड ए मास्टर क्लॉक जनरेटर which generate a periodic train of clock pulses। सिंक्रोनाइजेशन कैसे अचीव हम करते हैं, ये एक एडिशनल उसका एक पैराग्राफ लिखा हुआ है कि उसके लिए आप मास्टर क्लॉक जनरेटर यूज़ करते हैं, जो कि एक पीरियोडिक ट्रेन ऑफ क्लॉक पल्सेस। ट्रेन वो आपने देखा होगा, ऐसा सिग्नल, ठीक है, उसको ट्रेन कह रहे हैं यहाँ पे, जो कि ये इस तरह की क्लॉक पल्सेस। सॉरी, ये थोड़ा सा ख़राब बन गया है सर्दी की वजह से। ठीक है, अगर आपने ट्रेन भी देखी होगी तो वो आपको अगर दूर से देखें तो इसी तरह की नज़र आएगी। तो इसलिए वो वर्ड यूज़ कर रहा है कि जो कि पीरियोडिक ट्रेन ऑफ क्लॉक पल्सेस, ठीक है, इस तरह की एक ट्रेन जो है, वो पीरियोडिक ट्रेन, जो पीरियोडिक कहते हैं सिमिलर, उसका जो साइज़ है सिग्नल का और जो विड्थ है, जो उसमें डिस्टेंस है आपस में, वो सेम होगा। तो ये इस तरह की एक पल्स जनरेट करता है, कौन, मास्टर क्लॉक जनरेटर। तो इसके ज़रिए आप सिंक्रोनाइजेशन को अचीव कर सकते हैं। तो मतलब क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ कैन वी अचीव सिंक्रोनाइजेशन इन सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स, तो आप ये आंसर दे सकते हैं। उसके बाद देखें अगर, तो मज़ीद सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट्स दैट यूज़ क्लॉक पल्सेस। अब ये देखें, वो वाले सर्किट जिनमें क्लॉक पल्सेस यूज़ होती है उनको क्लॉक्ड सिक्वेंशियल सर्किट्स कहते हैं। ये भी एडिशनल चीज़ है। ये जस्ट मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने जस्ट दो टॉपिक्स इसके पढ़े थे, तो उसमें एडिशनल चीज़ें बहुत सारी मिल जाती हैं, तो इसलिए मैं बार बार आपको कहता हूँ कि बुक लाजमी रीड किया करें, उसमें डिटेल्स इनफ होती है। अब ये वाली चीज़ें अब मैं पढ़ नहीं रहा, मैंने जस्ट हाईलाइटेड चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आप ये चीज़ें भी पढ़ें, ये जो सारी थ्योरी है, तो मज़ीद आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, मेमोरी एलिमेंट यूज इन क्लॉक्ड सिक्वेंशियल सर्किट आर कॉल्ड फ्लिप फ्लॉप्स।
अब देखें कि हम फ्लिप फ्लॉप तक कैसे पहुंचे। फ्लिप फ्लॉप आपने बहुत सुना होगा कि ये फ्लिप फ्लॉप आपने शायद पढ़ा भी हो, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। तो फ्लिप फ्लॉप तक हम पहुंचे कैसे, शुरू से देखें कि सबसे पहले हमने डिफाइन किया लॉजिक सर्किट। ठीक है, जो पिछले प्रीवियस चैप्टर से में हमने लॉजिक सर्किट पढ़े। ये जो अब मैं आपको बोल रहा हूँ इनको नोट कर लें, ठीक है, ये यहाँ पे नहीं लिखे हुए। सबसे पहले हमने पढ़े लॉजिक सर्किट, फिर हम आए सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट पे। तो हमने देखा कि सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट क्या होते हैं, फिर उनकी हमने टाइप्स पढ़ी, ए सिंक्रोनस और सिंक्रोनस। फिर हमने सिंक्रोनस के अंदर हमने कहा कि सिंक्रोनाइजेशन कैसे हम अचीव करते हैं या कैसे क्रिएट करते हैं। तो वो हमने कहा कि मास्टर क्लॉक जनरेटर यूज़ करते हैं, जो कि एक ट्रेन ऑफ पीरियोडिक क्लॉक पल्सेस जनरेट करता है। तो अब जिन सिंक्रोनस सर्किट्स के अंदर हम ये वाली क्लॉक पल्स यूज़ करते हैं, उनको कहते हैं क्लॉक्ड सीक्वेंशियल सर्किट्स। यहाँ तक पहुँच गए हम। तो अब क्लॉक्ड सीक्वेंशियल सर्किट्स में जो मेमोरी एलिमेंट हम यूज़ करते हैं उसको कहते हैं फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया कि फ्लिप फ्लॉप क्या होते हैं। तो इसकी कंप्लीट एक हिस्ट्री है कि फ्लिप फ्लॉप, अब ये नॉर्मल मेमोरी एलिमेंट नहीं आप कह सकते इसको। ये कौन से मेमोरी एलिमेंट हैं जो कि क्लॉक्ड सीक्वेंशियल सर्किट में होते हैं। अब क्लॉक्ड सीक्वेंशियल सर्किट क्या होते हैं, ये वो वाले सीक्वेंशियल सर्किट हैं जिसमें क्लॉक्ड पल्स यूज़ होती है। तो क्लॉक्ड पल्स कहाँ से आती है, वो आपके पास मास्टर क्लॉक जनरेटर होता है जो सिंक्रोनाइजेशन के लिए आप यूज़ करते हैं। तो ये मतलब कंप्लीट एक इसकी हिस्ट्री आप प्रीवियस जाते जाएंगे तो फिर आपको ये अंडरस्टैंड होगा। चलें, यहाँ तक फ्लिप फ्लॉप तक अगर आपको समझ आ गई है तो फिर आगे आपको मैं बताता हूँ कि फ्लिप फ्लॉप की टाइप्स हैं कुछ। ठीक है, द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप 6.2 टॉपिक में। सर तो जी, सर ये मास्टर क्लॉक वेव जनरेट करता है, लेकिन हम उसे किसके साथ सिंक्रोनाइज करते हैं? जी, ये इन्होंने क्वेश्चन ये पूछा है कि क्लॉक जनरेट कर लेते हैं तो उसको किसके साथ सिंक्रोनाइज करते हैं, यही क्वेश्चन है ना। यस सर। जी जैन, ये देखें इसमें आपने ये किया कि सिंक्रोनाइजेशन इज अचीव्ड। तो इसमें आपने ये नहीं, हमने ये नहीं किया कि इसको किसी के साथ सिंक्रोनाइजेशन नहीं कर रहे। यहाँ पे वर्ड क्या लिखा हुआ है, सिंक्रोनाइजेशन इज अचीव्ड। कि सिंक्रोनाइजेशन सम टाइम हमें क्या करना होता है कि जो हम सर्किट डिज़ाइन कर रहे होते हैं उसको किसी के साथ सिंक्रोनाइज करना होता है। ठीक है, या उसका जो अपना एक बिहेवियर है वो सिंक्रोनाइज बिहेवियर बनाना होता है। मतलब हम ये कह दें कि एक सर्किट हमने ऑन कर दिया तो इसने इतने टाइम के बाद यही बिहेवियर दिखाना है हमें। जैसे आपका ये जो क्लॉक है, ठीक है, जिस पे आप टाइम देखते हैं घरों में दीवारों पे लगा होता है, तो उसमें लिखा हुआ है कि अब 1 सेकंड तो हमने बनाया हुआ है ना, 1 सेकंड एक ड्यूरेशन होता है। इतने ड्यूरेशन में ये जो इसका सर्किटरी है उसकी ये वाली जो मोटर है उसने इतना स्टेप लेना है, 1 सेकंड का स्टेप लेना है, फिर इसने 1 सेकंड का स्टेप लेना है, फिर इसने 1 सेकंड का स्टेप लेना है। तो ये उसकी सिंक्रोनाइजेशन है। ठीक है, वो सर्किट हमने इस तरह से बनाया कि जो उसकी आउटपुट है वो एक फिक्स्ड इंटरवल या फिक्स्ड इंटरवल स्पेस टाइम में वो मूव कर रही है। तो वो कभी ये नहीं हो सकता कि कभी आपने देखा हो कि जो सेकंड्स वाली वो जो नीडल है उसने कोई 5 मिनट का स्टेप लिया हो, इतना बड़ा स्टेप लिया हो। ठीक है, तो वो हमेशा 1 सेकंड का स्टेप लेते हैं। तो वो हमने एक सिंक्रोनाइज्ड सर्किट जो है वो जनरेट किया। तो यहाँ पे जो आपका सवाल था कि ये जो पल्स है उसको किसके साथ सिंक्रोनाइज करते हैं, एक्चुअली उसको करते नहीं है, उस पल्स को हम यूज़ करते हैं फॉर सिंक्रोनाइज्ड या फॉर सिंक्रोनाइजेशन इन ए सर्किट। कैसे,
अब लेट्स सपोज आप जनरेट करेंगे, ये वाली पल्स जनरेट की है, ठीक है, उसका आपने ये टाइम रखा है, और दूसरी भी अगर बराबर बन जाए तो, एक आपने ये पल्स जनरेट की, ठीक है, उसका आपने टाइम ये रखा कितने टाइम के लिए ऑन है, इतने टाइम के लिए ऑफ है। तो दूसरी पल्स आपने सर बनाई आपने ये पल्स वाली। ड्रॉ की? जी जी, पल्स शो नहीं हो रही आपको? नो सर। आप बाकियों को हो रही है पल्स शो? नो सर, मेरी वाली साइड पे नहीं हो रही। तो शो हो रही है। अच्छा, ये क्या बात होगी, ये कुछ कुछ शो हो रही है, कुछ को नहीं हो रही। ये मैंने स्क्रीन तो फुल शेयर की हुई है, इसलिए आपको शो होनी चाहिए। सर पेज 204 पे स्टक है, 204 और 203 के दरमियान में। सर इनके नेटवर्क का मसला, शो हो रही थी। अच्छा अच्छा, चलें, ये मैं अभी दोबारा स्क्रीन शेयर की है, फुल स्क्रीन जो होती है ना, तो उसमें आपको शो होनी चाहिए। ये देखें, अभी मैं ड्रा करता हूँ। अभी जैन शो हुई है आपको? सर मैं रीजॉइन करता हूँ 1 मिनट। चलें, ये मैं ना समझा देता हूँ, आप बाद में इसकी रिकॉर्डिंग में देखना, शायद उसमें शो हो जाए आपको। तो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, उसमें ये था कि मास्टर क्लॉक जनरेटर जस्ट क्लॉक पल्सेस जनरेट करता है अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। अब ये पल्स 1 है, ये पल्स 2 है। तो ये पल्स 1 आपने देखें जनरेट कैसे की है कि ऑन टाइम इतना रखा है, ऑफ टाइम इतना रखा है, फिर सो ऑन, ठीक है। तो इसी तरह दूसरी पल्स में देखें, ऑन टाइम ज़्यादा है, जबकि जो ऑफ टाइम है वहाँ पे मैंने क्रॉस लगाया है वो कम है। तो पर होना ये चाहिए कि ये जितने भी पल्सेस होंगी वो पीरियाडिक होंगी। पीरियाडिक मींस एक दूसरे के सिमिलर होंगी वो। तो इससे ये होगा कि जो आप सर्किट डिज़ाइन करेंगे वो एक सिंक्रोनाइज्ड आउटपुट देगा आपको। उसमें ऑलरेडी सिंक्रोनाइजेशन आपने अचीव की होगी, तो उसका कोई कोई नॉर्मल बिहेवियर नहीं होगा इस तरह से। तो ये मास्टर क्लॉक जनरेटर का काम है। तो यहाँ पे थे हम, फ्लिप फ्लॉप की जो टाइप्स हैं वो स्टडी कर रहे थे। उसमें जस्ट यहाँ तक अभी मैं आपको पढ़ाऊँगा, फिर आपको मैं स्लाइड्स भी दिखाता हूँ जो है ये बनी हुई हैं। अच्छा, अब हम फ्लिप फ्लॉप तक पहुँच गए कि फ्लिप फ्लॉप असल में होते क्या हैं। तो उसके बाद फ्लिप फ्लॉप की टाइप्स होती हैं, जैसे टाइप्स में आपने मोस्ट कॉमन वर्ड्स जो सुने होंगे, एस आर लैच सुने होंगे, या आर एस फ्लिप फ्लॉप सुने होंगे। तो ये इसमें क्या है, फ्लिप फ्लॉप सर्किट कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्राम, पहली चीज़ में नोट करें कि फ्लिप फ्लॉप सर्किट्स दो तरह से कंस्ट्रक्ट कर के किए जाते हैं, या तो नैंड गेट से या नॉर गेट से। तो उसके बाद दी क्रॉस कपल्ड कनेक्शन। अब ये भी मैं आपको बताऊंगा कि क्रॉस कपल्ड कनेक्शन क्या होता है, ये फिगर से आपको समझ आएगी। उसके बाद क्या है कि क्लासिफाइड एज ए सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट। ये इस तरह से है, दी क्रॉस कपल्ड कनेक्शन फ्रॉम दी आउटपुट ऑफ वन गेट टू दी इनपुट ऑफ अदर गेट कॉन्स्टिट्यूट अ फीडबैक पाथ। इसमें आप ये करते हैं कि क्रॉस कपल्ड कनेक्शन में ये होता है कि एक की आउटपुट होती है जबकि दूसरे गेट की वो इनपुट होती है। ईच फ्लिप फ्लॉप हैज़ टू आउटपुट्स लाइक क्यू एंड क्यू complement and two inputs set and reset, and this type of flip flop sometimes called as डायरेक्ट कपल्ड आर एस फ्लिप फ्लॉप या एस और लैच। ये हैं तो फ्लिप फ्लॉप ही, जबकि अगर इस तरह का कनेक्शन बना हो, क्रॉस कपल्ड कनेक्शन बना हो, फिर हम उनको कहते हैं ये डायरेक्ट कपल्ड आर एस फ्लिप फ्लॉप हैं या एस और लैच हैं। ये वर्ड मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ एस आर लैच।
तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये फ्लिप फ्लॉप की टाइप है और इसमें क्या होता है कि एक क्रॉस कपल्ड कनेक्शन होता है। क्रॉस कपल्ड कनेक्शन क्या होता है कि एक गेट की आउटपुट दूसरे की इनपुट होती है, मतलब उसको हम एज अ फीडबैक पाथ के तौर पे यूज़ करते हैं। और इस रीज़न की वजह से, फॉर दिस रीज़न, सर्किट को आप समटाइम क्लासीफाई करते हैं ए सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ तक जो मैंने ये पॉइंट्स हाईलाइट किए थे, ठीक है, आपने नोट भी कर लिए। अब यही चीज़ें ना आपको मैं स्लाइड से दिखाता हूँ, तो स्लाइड से जस्ट एक कंपैरिजन भी हो जाएगा कि इतनी डिटेल में चीज़ें नहीं होती। जो भी लेक्चर होता है उसको डेफिनेटली आप अपने तौर पे स्टडी ज़रूर किया करें फ्रॉम टेक्स्ट बुक। तो ये देखिए, सबसे पहले सीक्वेंशियल लॉजिक, ठीक है, उसमें मेमोरी एलिमेंट होता है। ब्लॉक डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि इस तरह से एक मेमोरी एलिमेंट होता है और बाकी सर्किट आपका वैसा ही है एज इट इज़। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। एक मिनट ज़रा होल्ड। तो ये इस तरह से आपका इनपुट आउटपुट, ये देखें, एक बड़ा सा ब्लॉक बना दिया अब, ठीक है, उसमें भी एज इट इज़ लेफ्ट साइड पे इनपुट है, आउटपुट है। अब इस बड़े से ब्लॉक में दो चीज़ें हैं, एक तो कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है, दूसरा स्टोरेज एलिमेंट्स हैं। तो जो एक कंप्लीट क्या बनाते हैं, सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। तो इसमें फर्दर क्या है कि सीक्वेंशियल सर्किट कंसिस्ट ऑफ ए कम्बिनेशनल लॉजिक, ठीक है, और दूसरी किस चीज़ पे कंसिस्ट करता है, मेमोरी एलिमेंट पे। मेमोरी एलिमेंट क्या है, आर डिवाइसेस कैपेबल ऑफ स्टोरिंग बाइनरी इन्फॉर्मेशन, जिसमें आप बाइनरी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। बाइनरी इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन मेमोरी एलिमेंट्स एट एनी गिवन टाइम डिफाइंस द स्टेट ऑफ द सीक्वेंशियल सर्किट। अब जो इन्फॉर्मेशन उसमें स्टोर होती है वो डिफाइन करती है स्टेट ऑफ द सर्किट, जो भी आपका सर्किट होता है। फॉर एग्जांपल इसमें ए एल यू आपने पढ़ा होगा प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट में भी, और आई थिंक कंप्यूटर के सब्जेक्ट में भी। ये होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ए एल यू। तो ये सीपीयू की एक टाइप है, सीपीयू का एक हिस्सा है। मक्स कह लें आप, डी मक्स कह लें, या काउंटर सर्किट जो हैं वो इनकी एग्जांपल हैं सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स की। उसके बाद लैचेस एंड फ्लिप फ्लॉप। देखें, ये ना डायरेक्ट लैच और फ्लिप फ्लॉप पे चले गए हैं। अब बुक में उन्होंने प्रॉपर हमें समझाया हुआ है कि फ्लिप फ्लॉप क्या है और फिर लैच क्या है। अब लैच देखें, ए लैच इज अ टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस दैट हैज़ टू स्टेबल स्टेट्स। इट्स आउटपुट कैन बी चेंज्ड बाय अप्लाइंग अप्रोप्रिएट इनपुट्स। ये ठीक है, डेफिनेटली ऐसे ही होता है कि आउटपुट जो है वो इनपुट से चेंज हो जाती हैं। ए लैच नॉर्मली हैज़ टू इनपुट्स एंड टू आउटपुट्स। तो ये भी इसकी एक कह लें कि प्रॉपर्टी है, इसकी दो इनपुट होती हैं और दो ही आउटपुट होती हैं। लैच इज सेड टू बी इन लॉजिक हाई। लैच को हम कहते हैं कि ये लॉजिक हाई में है जबकि उसकी जो आउटपुट है क्यू और क्यू कम्प्लीमेंट, वो क्यू वन होगी और क्यू कम्प्लीमेंट ज़ीरो होगी। और दूसरा क्या है, वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मैं आपको बोल देता हूँ, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ। ए लैच इज सेड टू बी in logic low when q is 0 and q complement is 1, वाइस वर्सा में इस तरह से हो जाएगा। ये आपने देखना है कि ऊपर हेडिंग फ्लिप फ्लॉप्स है, अंदर लैच डिस्कस कर रहे हैं। लैच जैसा कि इसकी टाइप है, मैंने यहाँ पे बुक में आपको आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज मेरी आनी चाहिए। आ रही है आवाज बाकी स्टूडेंट्स को? यस सर आ रही है आपकी, सही आ रही है।
ये नेटवर्क इशू होगा तो वो कोई मसला नहीं है, रिकॉर्डिंग हो रही है इस लेक्चर की, आपको जो है रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाएगा। अभी आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ कि आपके जितने भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो आप एलएमएस से भी एक्सेस कर सकते हैं। एलएमएस में जहाँ पे आप अटेंडेंस देखते हैं उसके साथ ही लेक्चर्स की एक टैब होगी, तो वहाँ पे आप जाएंगे, आपको उधर से भी लेक्चर्स जो हैं लिंक्स मिलेंगे उनके, ठीक है, उन लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या मैंने ऑलरेडी आपको सारी वीडियोस जो सर हैं कटी या कटी आ रही है जो आपकी आवाज, बिल्कुल भी समझ नहीं आ वो रही। सेंड की हुई है। ये मैंने कहा कि नेटवर्क इशू हो सकता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स तो कह रहे हैं कि उन्हें आ रही है। अगर मतलब सबको इशू हो रहा है तो फिर देखते हैं, क्योंकि मेरी साइड पे इंटरनेट भी ओके है और मुझे आपकी आवाज़ भी ठीक आ रही है, तो हो सकता है मे बी कोई नेटवर्क इशू हो। तो यहाँ पे थे हम फ्लिप फ्लॉप्स पे। तो a latch is memory element which is able to retain the information stored in it। अब रिटेन कोई स्टूडेंट मुझे बताएगा कि रिटेन क्या होता है, व्हाट इज रिटेन? सर जो बाकी बच जाए। जो बाकी बच जाएं। रोल नंबर क्या है आपका? सर 311। ठीक है, ये 311 आपने बताया, और इसके अलावा? रिटेन होता है कायम रहना, तो जो पहले वाली स्टेट से साबिर कह रहे हैं कि रिटेन कायम रहना होता है, और कोई स्टूडेंट बताना चाहे? यस सर, जो हम उसे प्रोवाइड करें वो स्टोर करे मतलब वो उधर ही रहे, चेंज ना हो। हाँ चलें, आपका भी आंसर ऑलमोस्ट कह लें साबिर से मिलता जुलता है। सर कोई पोजीशन है उसके पास, वो बरकरार रखे अपने पास ही, इधर उधर ना होने दे। ठीक है, तो ठीक है, मतलब आंसर यही आपके जो बता रहे हैं, इसमें जो 311 अजान आपका जो है ना आंसर ठीक नहीं है। रिटेन आपने ये बताया था कि जो बाकी बच जाए। यस सर, जो बाकी रह जाए, मतलब जो मतलब एक जगह पे बाकी रह मतलब सम हाउ कह सकते हैं आप, ठीक है, इस चीज़ को। वैसे इसका मतलब यही होता है, जो एग्जैक्ट अगर इसका कहें, जो अपनी स्टेट को बरकरार रखें। रिटेन आप जो वर्ड सुना होगा डेली लाइफ में, तो मुश्किल है। रिटेन काफ़ी जगह पे यूज़ होता है रिटेन, जब आप इसको पढ़ते भी हैं, इसका मतलब ये होता है कि जो आप प्रीवियस स्टेट भी कह सकते हैं, या उसकी जो करंट सिचुएशन है उसको बरकरार रखना, तो इसको रिटेन, एज अ रिटेन आप यूज़ करते हैं इस वर्ड को। तो इसका यहाँ पे भी वही वर्ड यूज़ किया होगा कि जो ए लैच है, ये मेमोरी एलिमेंट है जो कि रिटेन करता है अब इंफॉर्मेशन जो इसमें होती है, ठीक है, उस इंफॉर्मेशन को बरकरार रखता है। आपके पास जो इससे पहले हम जो सर्किट पढ़ते थे, जब भी उसमें 1001 जो भी इनपुट करते थे, तो वो क्या करता था कि प्रीवियस स्टेट को भूल जाता था कि प्रीवियस स्टेट क्या थी, या प्रीवियस आउटपुट क्या मिली थी, या जो भी मतलब प्रीवियस कोई चीज़ होती थी उसको याद नहीं होती थी, वो नई इनपुट लेता था, नई आउटपुट आपको मिल जाती थी। तो लैच इसमें इस तरह का मेमोरी एलिमेंट है जिसने इसमें स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन को रिटेन रखना है, जो कि एक नई चीज़ आने से उसने इसको ज़ीरो नहीं करना या इसको भूल नहीं जाना, इस तरह से आप कह लें। फ्लिप फ्लॉप सर्किट कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम टू नैंड, ये हमने पढ़ा था, ठीक है, बुक में अभी थोड़ी देर पहले, कि दो नैंड गेट से या दो नॉर गेट से बनाया जा सकता है। और ये क्रॉस कपल्ड, ये भी हमने पढ़ा था, क्रॉस कपल्ड कनेक्शन कॉन्स्टिट्यूट अ फीडबैक, ये एक फीडबैक बनाता है। सच टाइप ऑफ सर्किट, ये भी पढ़ा था कि इस तरह के सर्किट को डायरेक्ट कपल्ड आरएस फ्लिप फ्लॉप कहते हैं, या एस और लैच आप कहते हैं। ठीक है, ये आ गया आपका सर्किट जो हम कह रहे थे, दो नॉर गेट से या दो नैंड गेट से आप फ्लिप फ्लॉप सर्किट बना सकते हैं, बेसिक फ्लिप फ्लॉप सर्किट। तो इस सर्किट को पहले देखें कि समझें ये हुआ क्या है, और फिर इसका हम कंप्लीट ट्रुथ टेबल और वर्किंग देखेंगे। इसमें हुआ ये है कि दो नॉर गेट हैं सबसे पहले, ठीक है, वो आपको पता है।
फिर हम एक इनपुट यूज़ कर रहे हैं इसकी फर्स्ट वाले की, मैं साथ साथ आपको यहाँ पे स्क्रीन पे मेंशन करता जाता हूँ। ये 1 कर देता हूँ नॉर गेट, ये नॉर गेट 2 कर देता हूँ। तो जो 1 की इनपुट है उसको हमने यूज़ किया एज अ आर और इसको यूज़ किया एज अ एस, क्योंकि हमने इसकी फ्लिप फ्लॉप सर्किट की प्रॉपर्टी पढ़ी थी। इसकी कितनी इनपुट्स होती हैं? 2 ही इनपुट होती हैं और 2 ही आउटपुट होती हैं। तो वो कैसे होती हैं? अब ये अगर तो 2 ऑर गेट यूज़ कर रहे हैं, नॉर गेट यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी तो 4 इनपुट बननी चाहिए, ठीक है। अब वही जो इनपुट है उसको हम दूसरे नॉर गेट की आउटपुट से फीडबैक कर देते हैं, ठीक है। ये यहाँ तक समझ आया? फिर इसकी इसकी जो कह लें आप इनपुट है वो दूसरे की आउटपुट से हम फीडबैक कर देते हैं, मतलब इस तरह से सर्किट को डिज़ाइन कर देते हैं। तो अब वो बात भी कंप्लीट होगी हमारी कि अब हमारे पास 2 इनपुट्स बची हैं और 2 आउटपुट्स हैं आपके पास। तो एक इनपुट को आर का नाम दे देंगे, एस का। अब आर जो है वो रीसेट का वर्ड है, उसका पहला वर्ड हमने यूज़ किया है रीसेट का, और ये सेट का वर्ड हमने यूज़ किया है यहाँ पे, और एस एज अ सेट यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। तो ये इसकी आउटपुट्स हैं। एक आउटपुट अगर फर्ज करें क्यू है तो दूसरी उसका कंप्लीमेंट होगी। यहाँ तक ओके है? सर्किट आपका समझ आ गया कि कैसे डिज़ाइन किया, कंस्ट्रक्ट किया। इसका जो है आप सबसे पहले ये चीज़ देखेंगे, ठीक है। इसकी जो इनपुट आउटपुट की जो वर्किंग है वो यहाँ पे देखते हैं। ऑपरेशन सर्किट प्रीवियस स्लाइड पे ये हमें पता है कि नॉर गेट की जो वर्किंग है वो कैसे है। नॉर गेट की वर्किंग आप अगर रिवाइज करें, अपने माइंड में अभी रिवाइंड करें, तो आप मुझे ये बताएंगे कि नॉर गेट कब 1 होता है और कब 0 होता है। मतलब इन वर्ड्स अगर आप बताना चाहें कब 1 होगा वो। सर जब दोनों इनपुट 1 होंगे तो तब 0 होगा, बाकी सब पे 1 होगा। जी, आपने करना क्या है कि अपने माइंड में पहले और की लॉजिक जहन में लेके आए, और जो है वो तब ही 0 होता है जब दोनों इनपुट 0 होती हैं, ठीक है। तो अदरवाइज वो 1 होता है। तो उसको उल्ट कर दें आप। और उल्ट कैसे करते हैं? कॉम्प्लीमेंट ले लें उसका। तो जब कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो वो नॉर गेट बन जाएगा। नॉर गेट में अब क्या होगा कि जब कोई भी इनपुट 1 होगी वो 0 हो जाएगा, और जब दोनों 0 होंगी तब वो 1 हो जाएगा। ऐसे ही है। यस सर। चलें, अब हमने यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसके जो 5 केसेस हैं उन केसेस को बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया, एस को 1 सेट किया और रीसेट को 0 कर दिया। अब आपने देखना है कि क्या होगा। मैं प्रीवियस स्लाइड पे लेके जाता हूँ, यहाँ पे आप करते हैं। सेट को क्या किया था? 1 यहाँ पे मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ और रीसेट को 0 किया। ये पहली स्टेट इसकी डिस्कस करते हैं। अब इसमें यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या हुआ कि ये 1 है, तो आउटपुट क्या हो जाएगी इसकी? नॉर गेट का हमने पढ़ा था ना, कोई भी इनपुट 1 हो जाएगी तो आउटपुट क्या होगी? 0। ठीक है। और ये 0 है, तो इसमें हमें देखना पड़ेगा कि जो दूसरी आउटपुट है वो क्या है, ठीक है। अगर तो 1 होती तो हम आगे 0 लिख देते। अगर 0 है तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि दूसरी का क्या बना।
दूसरी हमने यहाँ से देख ली, क्योंकि अगर कोई भी इनपुट 1 है तो डेफिनेटली इसकी आउटपुट 0 ही आनी है। जब इसकी आउटपुट 0 आनी है तो यही आउटपुट इधर जा रही है, तो ये भी 0 ही आ रही है। तो इसलिए दोनों 0 हो गई तो आपकी आउटपुट क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? यही चीज़ हम आगे देखते हैं। उन्होंने लिखी हुई है कि Q आपका 1 हो जाएगा और Q कॉम्प्लीमेंट आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, पहला जो केस है या पहली स्टेट जो है वो समझ आ गई है। इसी तरह अब दूसरी मैं आपको सर्किट से नहीं समझाऊंगा, वो आपने खुद ही माइंड में देखना है उसको, ज़रा जल्दी से शार्पली अब अपनी चीज़ें जो है ना वो पिक करनी है। अब देखें, सेट 0 किया हमने, रीसेट भी 0 कर दिया, देन क्या हुआ? इसका चलें ये भी आपको बता देता हूँ। ये 0 किया, ये 0 किया, तो अब क्या यहाँ पे होगा? सेट भी 0 किया, रीसेट भी 0 किया, बताएं। ये आप चुप कर गए सारे, आवाज आ रही मेरी? सर क्या पूछा, मैं सुना नहीं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि इनपुट जो है हमने अब दोनों 0 कर दी हैं अकॉर्डिंग टू दिस केस। देखिए, सेट भी 0 किया और रीसेट भी 0 किया, तो इसका आपने बताना है। सर इसका आंसर कैसे निकलेगा? हम दूसरी को क्या सपोज करेंगे? वो तो हो ही नहीं सकता फिर तो। यही तो इसमें आपने चीज नोट, अब देखे ना, पहली चीज आपको मैंने बताई कि सेट हमने 1 किया, रीसेट 0 किया, और ये आपने देखा कि क्यू जो है वो 1 हो गया। वो कैसे हुआ? ये आपने नॉर गेट की प्रॉपर्टी पढ़ी। नॉर गेट की प्रॉपर्टी क्या है? वी नो दैट द आउटपुट ऑफ द नॉर गेट इज 0 इफ एनी इनपुट इज 1। यहाँ तक क्लियर है? और वाइस वर्सा में क्या होगा कि जो नॉर गेट की आउटपुट है वो 1 होगी जब कोई भी इनपुट 0 हो जाए। ठीक है, यहां तक ठीक है? कोई आंसर दें आप, तो लगता है वो हो गए हैं, बिल्कुल शॉक्ड हो गए हैं। नहीं सर ठीक है। अच्छा, तो अब यही चीज देखनी है आपने। इसमें एस आर फ्लिप फ्लॉप और लैचेस में आपने ये चीज देखनी है कि जब रीसेट अगर आप देखें कि उसकी आउटपुट 0 हुई है तो ये 1 हो गई। अब ये 1 है तो एस 0 है, तो अब आपके पास एक इनपुट 1 हुई है, दूसरी 0 है, तो आपकी ये वाली स्टेट ऑलरेडी, या इसको अगर आपकी एक आउटपुट आ जाती है ना, क्यों अगर ज़्यादा आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, तो डेफिनेटली जो दूसरी आउटपुट है वो उसका कॉम्प्लीमेंट होगी, वो 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे हुआ क्या कि जब हमारे पास सेट और रीसेट 0 0 आते हैं तो ये इसकी मेमोरी स्टेट है। मतलब मेमोरी स्टेट क्या है कि ये प्रीवियस स्टेट को रिटेन करता है। इस केस में प्रीवियस स्टेट या प्रीवियस इंफॉर्मेशन को ये रिटेन करता है। कैसे? कि इस केस में देखें, 1 0 में सेट 1 है, रीसेट 0 है, तो आउटपुट 1 0 आई। फिर आपने 0 0 किया तो आउटपुट आपकी आ गई 1 0। तो ये जो ग्रीन किया हुआ है आगे मेमोरी लिखा हुआ है, ये इसने प्रीवियस स्टेट को या प्रीवियस कंडीशन को, इंफॉर्मेशन को रिटेन किया है। यही चीज़ अगर आप अब चेंज करेंगे, कैसे? सेट 1 था तो सेट को अब 0 कर दिया और रीसेट को 1 कर दिया, तो अब आपके पास जो आउटपुट आएगी Q उसमें 0 होगा, और Q कम्प्लीमेंट डेफिनेटली अगर Q 0 है तो उसका कम्प्लीमेंट 1 होगा। तो जब ये चीज आपके पास आ गई, अब आपने दोबारा दोनों को, S और R को आपने 0 0 प्रोवाइड करके देखना है कि क्या हमारे पास वही आउटपुट आती है।
तो जब आपने ये चीज़ प्रोवाइड करके देखी तो आपके पास प्रीवियस स्टेट रिटेन हो गई। क्या आउटपुट पे आई है, 0 आई है और 1 आपके पास आ गई है। तो अब लास्ट केस क्या बचा था, अगर हम दोनों को 1 कर दें, जब दोनों को 1 कर देते हैं तो आउटपुट आपकी क्या आएगी, वाइस वर्सा में यहाँ पे आपने देख लेना है कि नॉर गेट की आउटपुट 1 होगी जब यहाँ पे 0 होगा, या नॉर गेट की जो आउटपुट है वो 0 आएगी जब कोई भी 1 होगा, कोई भी गेट की इनपुट 1 होगी। तो ये आपके पास क्यू भी 0 और क्यू कम्प्लीमेंट भी यहाँ पे 0 आपके पास। इसको कहते हैं कि ये इतनी ज़्यादा देर कह रहा हूँ, इसका ड्यूरेशन बहुत मिनिमम सा होता है, टेम्परेरी स्टेट कह लें, इंटरमीडिएट स्टेट आप इसको कह सकते हैं, वो वाली स्टेट है। तो ये डिपेंड करता है आपके सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट की जो पल्सेस हैं उस पे, कि किस स्टेट पे ये मेमोरी में चला गया। अब लेट्स सपोज आपकी 2 पल्सेस हैं, यहाँ पे आपको एक और तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि आर की पल्स इस तरह से है, और एस की पल्स इस तरह से है, मतलब यहाँ से 1 है, फिर 0, फिर 1 है, फिर 0, यहाँ पे फिर 0, और ये मैं थोड़ा सा ना इस तरह से कर देता हूँ। तो अब आपने ये देखना है कि ये वाली जो स्टेट है इसमें एस और आर दोनों हाई हैं, दोनों हाई मतलब दोनों 1 हैं, तो ये इंटरमीडिएट स्टेट में चला जाएगा। और बाकियों में देखेंगे कि आर जो है वो कभी 0 है, एस 1 है, कभी आर 1 है और एस 0 है। तो उसमें आपके पास या तो आउटपुट आती है या वही प्रीवियस जो इन्फॉर्मेशन है वो रिटेन हो जाती है, वो दोबारा शो हो जाती है आपको, या वो मेमोरी जो थी उसमें वो दोबारा आपको मेमोरी जो है वो मिल जाती है। असल में हमें मिलती तो आउटपुट ही है, हम ये कहते हैं कि ये मेमोरी है। मेमोरी मींस जो पुरानी इसकी याददाश्त थी या पुरानी कोई इसके जहन में कोई चीज़ थी वो इसने दोबारा आउटपुट पे हमें शो करा दी है। तो ये इसका कह लें कि कंप्लीट कुछ बेसिक स्ट्रक्चर सा है फ्लिप फ्लॉप का, एसआर लैचेस का, लैच क्या होते हैं, मेमोरी स्टेट क्या होती है, और आउटपुट पे हम जो क्रॉस कपल्ड कनेक्शन है उसकी आउटपुट को हम कैसे देखते हैं। तो इसको आपने आज लाजमी, मैं कह रहा हूँ, पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करता था कि उसको पढ़ना है, लाजमी आपने इसको बुक से रीड करना है, स्लाइड्स करना है, जो ये मेरा रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर है इसको आपने देखना है, इसको ना डिटेल से पढ़ना है। और कोई आपका क्वेश्चन फिर भी इसमें आता है, कोई चीज़ समझ नहीं आती, क्वेश्चन लाजमी पूछना है। जैसे जैन ने पूछा आज और उससे काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई कि सिंक्रोनाइजेशन हम करते नहीं हैं, ये असल में एक स्टेट है जिससे एक पूरे सर्किट का हम सिंक्रोनाइजेशन लेवल एक बरकरार रख लेते हैं कि ये सिंक्रोनाइजेशन लेवल है, इसने इसी स्टेट में रहते हुए ऑपरेट करना है। तो इसी तरह के क्वेश्चन अगर मज़ीद आपके माइंड में तब आएंगे जब आप चीज़ को रीड करेंगे, स्टडी करेंगे खुद से, तो क्वेश्चंस भी आपके खुद ही डेवलप होंगे। तो ये चीज़ आपने कल हमारा लास्ट लेक्चर है, ठीक है, उसके बाद विंटर वेकेशन स्टार्ट हो जाएंगी। तो कोशिश आपने ये करनी है कि ये वाली जो चीज़ है आज आप इसको लाजमी स्टडी करें। स्टडी करने के बाद कल स्टार्ट में हम क्वेश्चंस कर लेंगे, फिर इसका जो फर्दर पोर्शन है कल हम ये करेंगे कि फ्लिप फ्लॉप सर्किट बाय यूजिंग नैंड गेट्स, ठीक है, जैसे स्लाइड में यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये देखें, 2 नैंड गेट से भी बन सकता है और 2 नॉर गेट से भी बन सकता है। तो नॉर गेट वाला मैंने डिस्कस किया, नैंड वाला कल मैं करूँगा, तो उससे पहले आपने ये चीज़ अपनी क्लियर करनी है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, तो इंशाल्लाह कल दोबारा मिलते हैं। अटेंडेंस जो है आपकी मैं जो है सर उसको